किच्चाणित्यं पीतं मनोहुज वोच्छामि संघादो परमठ्ठे विनिच्छयाधिगमम् सम्यक् सहित चारित्र युक्त मुनिराज में मन जोड़ कर नम कर कहूँ संक्षेप में सम्यक का अधिकार यह है। ठीक है, हो गया, वो मंगलाचरणी करना था अपन को। गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार प्रवचनसार ग्रंथ का, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा को अपन एक विशेष टाइटल अपन ने यहाँ पर इस कक्षा का दिया, सार्वकालिक सत्य बनाम तात्कालिक तथ्य। और हम ये पिछली 2 कक्षाओं में देख चुके हैं कि वस्तु को उसकी सर्वांगीणता के साथ ना देखकर उसके किसी पर्टिकुलर पक्ष को देखना और उसे ही अंतिम सत्य मानना, इस गलती को, इस भूल को पज्जय मूढ़ा ही परसमया ऐसा कहकर आचार्य ने संबोधित किया। इसे जीव की अज्ञान दशा प्रतिपादित किया, इसे ही बहिरात्मपने का कारण कहा और इसे ही मोह का मूल कहा। क्योंकि प्रवचनसार ग्रंथ अर्थ के यथार्थ ग्रहण को प्रस्तुत करने वाला है, जिससे हम अर्थ की सम्यक समझ विकसित कर सकें और तत्व के संबंध में जो अप्रतिपत्ति है वो तत्व की अप्रतिपत्ति यानी ना समझी, तत्व के संबंध में विमोह, उसका अभाव हो सके। और इसके अभाव करने के लिए आवश्यक ये है कि वस्तु की सम्यक समझ हो। और उस वस्तु की सम्यक समझ के संबंध में इस गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार में सबसे पहले कहा कि अर्थ जो होता है वो कैसा है, द्रव्यमय है। द्रव्य कैसा है, गुणमय है। गुण जो होते हैं उन गुणों की ही पर्याय होती हैं। तो इस तरह एक संपूर्ण वस्तु तो त्रयात्मक है, लेकिन हमने सिर्फ उसके एक पक्ष यानी सिर्फ पर्याय को देखा, और इस पर्याय मात्र को देखना यही पर्याय मूलता है। और इस पज्जय मूढ़पने को, पर्याय मूढ़पने को पर समय यहाँ पर कहा है। इतनी हमने अभी तक बात की थी। अब देखिए इसी प्रकरण में जो अगली गाथा आई है, बहुत सारा विषय छोड़ना भी पड़ता है। पिछली गाथा में भी बहुत कुछ बिंदु ऐसे थे जिन पे चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन हम उसे छोड़कर देखो अगली जो गाथा है इसमें स्वा समय और पर समय का निर्देश आचार्य कुंदकुंद ने दिया है। इन्हीं आचार्य कुंदकुंद ने स्व समय और पर समय का स्वरूप समय सार में भी दिया है, लेकिन समय सार में जो स्व समय और पर समय पना समझाया है उसकी तुलना में प्रवचन सार का विषय थोड़ा सा अलग है। तो क्या कारण है? यदि वो स्व समय और पर समय बताना ही था तो वही का वही बता देते जो समय सार में बताया है, या जो समय सार में बताया वो ऐसा बता देते जो प्रवचन सार में बताया। लेकिन दोनों में एक फ़र्क है। फ़र्क होते हुए भी फ़र्क नहीं है, लेकिन विवक्षा भेद, कथन शैली के इस अंतर का कारण क्या है हम वो समझेंगे। लेकिन उससे पहले अपन ये गाथा का एक बार पाठ करते हैं, गाथा में क्या कहा है वो समझते हैं, और फिर दोनों ही कथनों का तुलनात्मक अध्ययन थोड़ा यहाँ से करेंगे। पेज नंबर 182, गाथा नंबर 94। जो पज्जय सुनिर्दा जीवा पर समय गतिण दिठा आद सहावम मिठिदा ते सग समया मुणे दव्वा। पद्यानुवाद 183 पेज पर। पर्याय में ही लीन जिय पर समय आत्म स्वभाव में स्थित जीव ही है स्वासमय यह कहा जिनवर देव ने। अब समय सार के स्वासमय और पर समय की व्याख्या याद है?
पुग्गल कम पदेशठिदम, है ना, कि जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो कौन कहलाता है? परसमय कहलाता है। और जो ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है वो क्या कहलाता है? स्वसमय कहलाता है। और यहाँ पर परसमय किसे कहा? जो पर्याय में लीन है। और स्वसमय कौन है? जो आत्मा में लीन है। तो दोनों में अंतर क्या है और क्या अंतर नहीं है? पर्याय और पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने में क्या फर्क है? क्या पर्यायों में स्थित होने से कोई परसमय हो जाएगा? तो पर्याय तो ज्ञान दर्शन गुण की भी पर्याय होती है ना। तो ज्ञान दर्शन गुणों की पर्यायों में कोई स्थित हो तो वो परसमय है? या इस पर्याय का मतलब क्या है? कल अपनी बात निकली थी, विभाव स्वभाव से रचित पर्याय, 116वें नंबर की गाथा की टीका में यहाँ आया ना। तो विभाव स्वभाव से रचित पर्याय क्या हैं? विभाव स्वभाव, आत्मा का विभाव स्वभाव क्या कहलाएगा? नाम थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि विभाव भी है और स्वभाव भी, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई चीज़ विभाव और स्वभाव साइमल्टेनियसली, है ना, कैसे हो सकती है? लेकिन वहाँ विभाव स्वभाव का अर्थ क्या किया कि जैसे राग द्वेष रूप जो परिणति है, जो स्वभाव से विरुद्ध है, वो विभाव का स्वभाव है ना। राग द्वेषपना ये किसका स्वभाव है? विभाव का स्वभाव है। और उस विभाव स्वभाव से रचित होने वाली पर्याय कैसी हैं? वो जो पर्याय हैं वो कहते हैं वो क्षणिक हैं। लेकिन गलती क्या होती है? उन क्षणिक पर्यायों को ये टंकोत्कीर्ण मानता है कि ये ऐसी ही है और ऐसी ही निरंतर रहने वाली। अब वो विभाव स्वभाव से रचित पर्याय, ये मनुष्य पर्याय कैसे है? विभाव स्वभाव से रचित है कि स्वभाव स्वभाव से रचित है? ये विभाव स्वभाव से नर नारकादि पर्यायों की बात हो या कर्मोदय जन्य अन्य भी विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हों, ये सब किस चीज को दर्शाती हैं? ये सर्व पर्याय कौन सी स्थिति को दर्शाती हैं? सब विभाव स्वभाव को ही तो दर्शाती हैं ना। तो जो इन विभाव स्वभाव से रचित होने वाली पर्यायों में रत है, और सबसे बड़ी भूल यही है। देखो आचार्य क्या करते हैं, एक पूरी बड़ी यूनिट को लेते हैं। जैसे कि मनुष्य पर्याय में जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी विभिन्न तरह की अवस्थाएं आती हैं। कभी हम बीमार होते हैं, कभी थोड़ा सा हष्ट पुष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं, कभी यश मिलता है, कभी अपयश मिलता है, कभी साता वेदनी, कभी असाता वेदनी है, कभी ज्ञान का क्षय उपशम विशेष रहा होगा जीवन में, धीरे धीरे हमने देखा कि वो घटता चला गया, बहुत तरह की स्थितियां हुई ना। लेकिन आचार्य ने इन पूरी अवस्थाओं को एक यूनिट बनाया, एक यूनिट, क्योंकि एक यूनिट बनाकर चीज़ों को समझाना आसान होता है। तो वो यूनिट क्या बना दिया? आपकी पूरी मनुष्य पर्याय। यद्यपि हम संपूर्ण मनुष्य पर्याय में जब ये बोलते हैं ना कि प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा है, तो अकेला वो उस पूरी यूनिट में तन्मय नहीं है, बल्कि उस यूनिट के साथ, मतलब उस पूरी मनुष्य पर्याय में घटने वाली जो छोटी छोटी सी चीजें हैं उसमें भी रत है। एक लाइन आती है 10 धर्म की पूजा में, अपन बोलते हैं मान करन को कौन ठिकाना। ये इतनी सी लाइन है, लेकिन इसका अर्थ कितना व्यापक है। मान करने का कोई नियत स्थान नहीं है। कोई व्यक्ति किस पर्टिकुलर चीज का मान या अभिमान घमंड कर जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब आप अपनी पूरी उस मनुष्य पर्याय रूपी यूनिट को देखोगे, और उस पूरी यूनिट में अनेक ऐसी चीजें होती हैं कि व्यक्ति को उन्हीं चीजों का अभिमान हो जाता है। यदि हम आपको अच्छा चुटकुला सुना दें तो हमें इसी बात का अभिमान हो जाएगा कि देखो मैं कितना अच्छा चुटकुला सुनाता हूँ। मैं यदि अच्छे झाड़ू बुहारी भी कर लूँ ना घर में, कई लोग होते हैं घर में, उन्हें इसी बात का अभिमान हो जाता है कि मेरे जैसी घर में झाड़ू बुहारी कोई नहीं कर सकता। अब बोलो झाड़ू बुहारी करने का भी अभिमान हो सकता है क्या? लेकिन होता है। मैं अक्सर अपने ऑफिस का एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार ऐसी घटना घटी कि जब मैं दूरदर्शन में कार्यरत हूँ, तो वहाँ पे विशेष अवसरों पर मुख्यमंत्री वगैरह की रिकॉर्डिंग होती है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो जब वो मुख्यमंत्री की रिकॉर्डिंग थी, तो जब कोई बड़ा हस्ती आने वाला हो तो टॉयलेट, बाथरूम, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं, साफ सफाई होती है। तो जो कर्मचारी हैं, अब वो इत्तेफाक से रिकॉर्डिंग करने सीएम साहब पहुँचे, और रिकॉर्डिंग से पहले उन्होंने टॉयलेट का यूज़ कर लिया। तो वो जो कर्मचारी थे ना साफ सफाई करने वाले, तो वो क्या बात करते हैं, आज तो हमारा टॉयलेट साफ करना सफल हो गया। तब मेरे दिमाग में तत्काल कोई सी लाइन ख्याल में आई। मैंने कहा देखो भैया, मान करन को कौन ठिकाना।
और उस व्यक्ति को भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि वो चक्रवर्ती से कम नहीं है। समझ में आया? आपको क्या लगता है, ये ऑटो रिक्शा चलाने वाले, हमाली मजदूरी करने वाले, ये गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, क्या इन लोगों के अभिमान के कोई शिखर नहीं होते हैं? इन सबके अपने अपने अभिमान के शिखर हैं, और इनके अभिमान के शिखर भी वैसे ही हैं जैसे कि कोई करोड़पति सेठ जब शेयर मार्केट में या किसी अपने व्यवसाय से लाखों करोड़ों रुपए कमाता है और शाम के समय अपनी पत्नी के सामने एकदम पैर फैला के सोता है एकदम चक्रवर्ती की तरह, तो वो भी जब ऑटो वाला रिक्शे वाला अपने घर पहुंचता है ना, तो वो भी जो 100-500 रुपए कमा के लाता है वो भी बिल्कुल ऐसे अभिमान में पसरता है कि आज तो मैंने इतना किया। यदि वो 10-20 रुपए किसी यात्री को, पैसेंजर को बेवकूफ़ बनाकर एक्स्ट्रा कमा लेता है ना, तो उसे भी अपनी चतुराई का गुमान होता है। अब ये क्या है, मान करण को कौन ठिकाना, और ये मान करण को कौन ठिकाना एक पूरी यूनिट को नहीं लिया, उस यूनिट में घटने वाली बहुत छोटी छोटी सी घटनाओं में होता है। ये कैसे हुआ? इसे आचार्य से पूछा कि एक शब्द में, एक लाइन में बताओ, तो उन्होंने कहा जो पद जये सुलेरदा। क्या कह दिया? जो पर्याय में रत है, और जो पर्याय में, जैसे मान के चलो मैं बोल रहा हूं, आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं, या बोल पाता या नहीं बोल पाता, हो सकता है मैं अच्छे से नहीं आप अपनी बात समझा पाऊं, या मैं अच्छे से बात समझा दूं। आप ये बताओ कि ये विभाव स्वभाव से रचित स्थिति है कि स्वभाव से? मेरा बोल पाना, मेरा भाषा वर्णना का परिणमन, मैं अच्छा बोल पाऊं या खराब बोल पाऊं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये रचना, ये वयण वो है ना, जो नियम सार की गाथा की कल चर्चा भी की थी भाई साहब ने, मोतूर्ण वयण रहणम, है ना, कि वचन रचना को छोड़कर। अब ये वचन रचना काय से बनी हुई है? मेरा दिखना, मेरा चलना, मेरा उठना बैठना, मेरा रंग रूप, मेरे बाल, मेरी स्किन, समझ में आया, मेरा बोलने का तरीका, मेरा क्षयोपशम ज्ञान का स्तर, ये सब कुछ किसकी रचना है? स्वभाव की रचना है कि विभाव की रचना है? विभाव की रचना है। अब इस विभाव रचना से जो खड़ा हुआ मेरा पूरा संसार है, अब आचार्य ने तो एक यूनिट ले ली, असमान जाति पर्याय रूप एक यूनिट, कि आप मनुष्य हो तो एक मनुष्य एक यूनिट हो गई, त्रियंच हो तो त्रियंच एक यूनिट हो गई। लेकिन हम जो अहम करते हैं ना, तन्मयपना करते हैं, वो तो छोटी छोटी सी चीज़ों में करते हैं। मैं आपको आधे घंटे अच्छे से समझा के चला जाऊंगा तो मेरे अंदर एक सेटिस्फैक्शन का भाव आ जाएगा कि देखो आज मैंने कितने बढ़िया तरीके से अपनी बात आपके सामने प्रस्तुत कर दी। मैं थोड़ा सा अच्छा गीत संगीत में माहिर हूँ, मैं अच्छा गा दूंगा तो मुझे उस बात का मुझे अहंकार अभिमान पैदा हो जाएगा, है ना। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ बनी हो अहमदाबाद में, ये चेतन धाम का ये मंदिर ही बना हो, तो अब लोगों से पूछो ये किसने बनाया, अब देखना इसके कितने कर्ता खड़े हो जाएंगे। कोई व्यक्ति ये कहेगा, जिस व्यक्ति जो मतलब जिन लोगों ने इसकी रचना संजोई होगी, उद्यमी व्यवसायी, है ना, अपने साधर्मी ट्रस्टीगणों ने, तो वो लोगों के मन में ये ख्याल आता हो, है ना, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बात बता रहे हैं कि उन्हें लगता हो कि हमने बनाया। फिर एक इसका किसी ने आर्किटेक्ट डिज़ाइन बनाया होगा, वो क्या बोलता होगा, ये मैंने बनाया। फिर कोई इंजीनियर होगा जो मिट्टी गारा सामान जिसने यूज़ किया होगा, उन सब चीज़ के बताया होगा, वो ये कहता होगा ये मैंने बनाया। जो एक छोटा सा मजदूर होगा ना, जो 400 रुपये दिन में यहाँ पे काम करता होगा, जो सीमेंट की बोरी लेके बाहर से अंदर आता होगा, तो वो भी ये कहता होगा कि ये मैंने बनाया। अब बोलो कितने सारे कर्ता खड़े हो गए, कार्य एक है, दिख रहा कार्य एक है, लेकिन कर्ता देखो कितने हो गए, और कोई का अहंकार किसी से कम नहीं। समझ में आया? हाँ, वो उनको भी लग रहा होगा। अच्छा, जो कुछ नहीं होगा, बाहर एक झोपड़ी में होगा ना बैठा हुआ आदमी, वो ये कहेगा मेरे सामने बना। उसका अहंकार क्या हो जाएगा, उसने कुछ किया नहीं, लेकिन उसे अपने जानने का ही अभिमान हो जाएगा कि ये बना किसके सामने। हाँ, अभी अपन अब बाद में अपन ये बोलेंगे कि नहीं कि स्मारक हमारे सामने बना। समझ में आया? मतलब किसी भी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम किस चीज़ का अभिमान करने के लिए उतारू रहते हैं, तत्पर रहते हैं। यही तो ये कह रहा है ना कि हम किस चीज़ में फिसल गए। जो पज्जये सुनिर्दा, जो पर्याय में रत है, अरे हमारा गे लुब्ध होकर गे को जानना, हमारे क्षयोपशम ज्ञान का ये परिणमन, ये भी विभाव स्वभाव की रचना है। ये कब समझ में आएगा? जो ज्ञान का मद होता है वो किस में होता है, विभाव स्वभाव में होता है कि स्वभाव स्वभाव में होता है? ज्ञान सामान्य में अहम होता है कि क्षयोपशम ज्ञान में अहम होता है?
ज्ञान मद इसका ही तो नाम है। आठों मद जो हैं, चाहे कुल का हो, जाति का हो, बल का हो, रिद्धि का हो, तप का हो, ये कौन सी रचना है? ये सब विभाव स्वभाव की रचना है ना। ये सब के लिए आचार्य ने एक यूनिट बनाकर बोल दिया, जो पज्जयेषु निर्दा। अब इसको एक लाइन में बता दिया। अब जो पज्जयेषु निर्दा बोलो या जो पोग्गल कम पदेशठ्ठिदम बोलो, क्योंकि विभाव स्वभाव की रचना है तो कर्मोदय का प्रदेय। कर्म के उदय से ही तो वो स्थिति खड़ी हुई है। और कर्म क्या है? पुद्गल प्रदेश। पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है। तो जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है वो पर समय, ये समय सार की शैली हो गई। और यहाँ पर कह दिया कि जो पर्याय में रत है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ की समग्रता का ज्ञान कराया। और वो अर्थ किसे कहते हैं? पिछली गाथा से बताइए, अर्थ किसे कहते हैं? अर्थ की समग्रता क्या है? हाँ, अर्थ अथो खलु दव्वमो दव्वाणी गुणपगाणी भलिदाणी। समझ में आया? तेहिम पुण्य पज्जाया पज्जय मूढ़ा ही पर समया। हमने आपसे कहा था कि आप इतनी ऊंचाई पर जाओ और ऊंचाई पर जाकर पूरे बड़े फलक से सारी चीजें देखो। और हमने क्या किया? हमने सब कुछ नहीं देखा, हमने अपनी आंख बंद करके सिर्फ एक चीज को देखा। हमें जितना देखना था हमने उतना ही देखा। तो कहते हैं वस्तु को उसकी समग्रता से नहीं देखना, उसके एक छोटे से अंश को देखना और उस छोटे से अंश को ही सर्वांग मान लेना, उसे ही टंकोत्कीर्ण मान लेना। ये ही कहते हैं पज्जय मूढ़ा ही पर समया। समझ में आया? अब यहां पर उसी चीज को, पर समय को और व्याख्यायित किया कि ऐसे ही हम अपने आत्म स्वभाव के संबंध में करते हैं कि आत्मा तो एक अनादि अनंत ध्रुव अचल प्रवाह का नाम है। हमने उस पूरे प्रवाह को ना देखा, उस प्रवाह में तैरने वाले मैल को देखा। गंगा पवित्र है कि अपवित्र है? कहते हैं कानपुर में देखोगे तो अपवित्र है, और क्या कहते हैं हरिद्वार में, ऋषिकेश में देखोगे तो पवित्र है। गंगा कहेगी मैं तो गंगा ही हूं, मैं ना पवित्र हूं ना अपवित्र हूं। जो अपवित्रता है वो गंगा की नहीं है, वो कानपुर की है। वो सीवेज का, फैक्ट्रियों का, कचरे का, नाले का पानी कहाँ का है? गंगा का है कि कानपुर का है? बोलो। ऐसे ही मैं मनुष्य हूं, मैं त्रियंच हूं। कहते तुम मनुष्य त्रियंच नहीं हो, तुम तो एक अखंड ध्रुव प्रवर्तमान प्रवाह हो, अनाद्य अनंत। अहम अयम चिन्मात्र ज्योति, है ना? अनाद। वो 73वें नंबर की गाथा की टीकापन ने याद की थी 2 दिन पहले। क्या हूं मैं? अहम अयम आत्मा, मैं यह आत्मा, मैं तो चिन्मात्र ज्योति, अनाद्य अनंत चैतन्य ज्योति, जानन जानन क्रिया के अनादि अनंत प्रवाह में मैं तो उससे खचित हूं। लेकिन हमने किसे अपना सर्वस्व मान लिया? कचरे को। समझ में आए ना? विभाव स्वभाव को। ये क्या है? विभाव स्वभाव की रचना। और मुझे किस कचरे का अभिमान हो गया? ये किसका है? ये आत्मा का है कि ये पुद्गल कर्म का प्रदेय है? और हमने पुद्गल कर्म के प्रदेय को अपना सर्वस्व जानकर उस पर्याय में रत हुए। इसे कहते हैं आचार्य, ये ही पर समयपना है। तो स्वसमय कौन है? तो कहते हैं कि जो आद सहावम मीरदो, क्योंकि ज्ञान दर्शन आत्मा से भिन्न नहीं है। वहां पर ज्ञान दर्शन चारित्र से बात समझाई है ना, दर्शन ज्ञान चारित्र से। जो दर्शन ज्ञान चारित्र में इस तत्वार्थ समझ में आया? आत्मा ये एक अर्थ भी है, और इस आत्मा में मैं पना, ये मैं हूं, ये उसका तत्व है। तो ऐसे हो जाता है वो तत्वार्थ। तो देखो इतनी सी बात को समझो। आद सहावम मीरदो, इससे आपकी 2 भूलें जय गई। आद सहावम मीरदो, अपने में जो रत है। पहले मैं क्या हूं, अपनापन क्या है, पहले हमने ये समझा। तो अपनापन क्या है? अर्थपने से देखो कि मेरा अर्थ ऐसा जो आत्मा है, ये मैं, ये उसका तत्व। हमने तत्वार्थ के संबंध में चर्चा की थी ना, 4 डायमेंशन देखे थे हमने। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन 4 डायमेंशन से किसी भी वस्तु को समझा जाता है। तो द्रव्य वाला पार्ट काय में आया था? द्रव्य वाले डायमेंशन से समझना है। अर्थ जो पदार्थ होता है ना, ये कौन सा डायमेंशन है समझने का? जीव पदार्थ। एक क्या कहते हैं अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पहले ही पेज पर, रहस्यपूर्ण चिट्ठी के पहले ही पेज पर नीचे से जब पूरे वो क्या कहते हैं आत्मानुभूति की दशा कैसी होती है, स्वानुभव की दशा कैसी है, ये चर्चा शुरू करते हैं ना, तो वहां पे सबसे पहले टोडरमल जी ने लिखा
जीव नामक पदार्थ जो है ना, ये जीव नामक पदार्थ, कहाँ से बात शुरू की उन्होंने? जीव द्रव्य से नहीं की, जीवास्तिकाय से नहीं की, जीव तत्व से नहीं की, कहाँ से शुरू की? जीव नामक पदार्थ, मतलब जीव नामक पदार्थ यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से द्रव्य नाम का डायमेंशन। वो जीव द्रव्य को जीव द्रव्य मत मानना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अपन ने चारों को रखा था 4 अलग अलग स्थानों पर। 6 द्रव्य वाला जीव, हमने जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ और जीवास्तिका, ये 4 चीजें देखी थी ना। ये 4 चीजें 4 डायमेंशन है इन द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु को समझने की, है ना। अब वो अपन चीज रिवाइज नहीं करेंगे, अपन ने शायद पहले दिन ही ये बात की थी। तो उसमें हमने यहां पर क्या रखा था? द्रव्य में, हाँ, जीव पदार्थ। 9 पदार्थों में जो जीव पदार्थ है ना, वो कहाँ आएगा? द्रव्य वाले डायमेंशन में। क्षेत्र वाले डायमेंशन में किसको रखा था? जीवास्तिकाय। काल वाले डायमेंशन में जीव द्रव्य। जो 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य, वो कहाँ पे आया था? काल वाले पार्ट में, काल के डायमेंशन से समझने के लिए। और सबसे आखिर में जीव तत्व भाव वाले, जो वस्तु जैसी है, जो उसका भाव है। क्योंकि द्रव्य प्रवाहशीलता, द्रवणशीलता, तो प्रवाह वो अनादि अनंतता को, यानी काल वाले डायमेंशन को बताता, दर्शाता है। लेकिन सबसे पहले क्या बात का निर्णय होना चाहिए? जीव पदार्थ, सत्ता का ज्ञान कि वो वस्तु है, पद से व्यक्त किया जाने वाला कोई अर्थ है, वाचक वाच्य नियोग, प्रतिपाद्य प्रतिपादक, ये आपसी संबंध, इसी का नाम पदार्थ है। प्रतिपाद्य प्रतिपादक और पदार्थ। बताओ, पद प्लस अर्थ, इसमें से प्रतिपाद्य और प्रतिपादक को संबंध को बैठाना हो तो कैसे बैठाएंगे? अर्थ प्रतिपाद्य है कि पद प्रतिपाद्य है? अर्थ प्रतिपाद्य है। प्रतिपादक कौन है? पद। वाचक वाच्य बैठाना है तो कैसे बैठाएंगे? वाच्य क्या है? पद की अर्थ, अर्थ क्या है? वाच्य। और पद क्या है? वाचक। तो सबसे पहले जो भी हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना, आत्मा, आत्मा, ये हमने बोला ना, तो आ बड़ा आ, आधा ता और मां, आत्मा। ऐसे आत्मा नामक पद से आत्मा नामक अर्थ वो पकड़ में आए तो आपको पदार्थ पकड़ में आया। मतलब ये आकाश कुसुम की तरह नहीं है कि हमने आत्मा बोल दिया तो कोई भूत नहीं है आत्मा, जैसे दुनिया मानती है। अरे आत्मा वात्मा होती नहीं है, तो सब उपन्यासों में पाए जाते हैं, है ना। कहीं ना कहीं हम भी ऐसा ही मानते हैं। अभी किसी अन्य व्यक्ति को आत्मा की कहानी सुनाओ तो वो ऐसा ही बोलेगा कि आत्मा आत्मा होती थोड़ी है, वो तो सब कहानियों में आती है। वो पहले कौन सा डायरेक्टर था, राम शाह बंधु, राम शाह ब्रदर, कहले ये भूत और आत्मा तो राम शाह बंधु, राम शाह ब्रदर्स की फिल्मों में ही होती हैं। ईमानदारी से कहें, हमें भी ऐसे ही लगता है, आत्मा वात्मा होता थोड़ी, ये तो बस समय सार में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने पद को तो पढ़ा, लेकिन उस पद से अर्थ जो पकड़ में आना चाहिए वो पकड़ में नहीं आया, समझ में आया? कहीं ना कहीं ऐसे हमें लग रहा है। जयचंद जी छावड़ा ने सबसे पहले अपनी वचनिका में यही तो लिखा कि मैं शब्द समय सार से उसी अर्थ समय सार को प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि शब्द समय सार और अर्थ समय सार के बीच में वाचक वाच्य नियोग, इनमें वाचक वाच्य नियोग है। मतलब समय सार उन्हीं शब्दों से गठित है जिससे वो अर्थ पकड़ में आए। मतलब वो इनडायरेक्टली जयचंद जी छावड़ा ये बोलते हैं कि समय सार में जो शब्द नहीं है ना, उसके अलावा आत्मा आपको कहीं से पकड़ में ही नहीं आएगा, क्योंकि समय सार रूपी ये जो शब्द समय सार है ना, ये अर्थ समय सार को बताने वाला सबसे एक्यूरेट वो है, वस्तु है, समझ लो, एक्यूरेट प्ररूपणा है। इससे एक्यूरेसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये सीधे शब्दों में उनका ये कहना है कि ये पूरी तरह से एक सफलतम रचना है। समय रूपी अर्थ को बताने में समय रूपी ये शब्द, इससे अच्छा और कोई प्ररूपणा नहीं हो सकती, इससे अच्छी कोई रचना नहीं हो सकती, जिससे आप समय सार पे पहुंच जाओ, ये कहते। ऐसे ही आद सहावम्मी रदो, तो ये आत्मा नामक यूनिट, इससे हमने वो पदार्थ को पकड़ा और वो पदार्थ से ये मैं हूं, आत्मा नामक वस्तु, और ये आत्मा मैं हूं,
ऐसा जानकर उसमें जो रत है वो कौन है? वो है स्वासमय। इस स्वासमय का जो कारण है, जो आत्मा है, वो है सार्वकालिक सत्य। समझ में आया? तात्कालिक तथ्य क्या है? देखो, मेरे को वैसे कल भी एक कक्षा लेना थी, लेकिन वो नहीं ले पाऊंगा मैं, है ना। इसलिए आज मैं इस पूरे विषय को यहाँ पर उपसंहार करूंगा, है ना। सार्वकालिक सत्य क्या है? जो स्वसमय का वास्तविक कारण है और जो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव पने से इतना सुगठित है कि उसमें कुछ हेरफेर पना है। आगे जाकर जब हम चर्चा करेंगे ना कि विस्तार सामान्य से रचित क्या होता है, जो विस्तार सामान्य से रचित प्रदेश है, विस्तार सामान्य की सबसे छोटी इकाई का नाम प्रदेश है, और त्रियक सामान्य, यानी इसे एक और शब्द दिया, विस्तार क्रम और प्रवाह क्रम। जैसे ये कुर्ता पहने हैं ना, तो इस कुर्ते में ये एक एक धागा, ये क्या हो रहा है? जब आप एक एक धागे से सूत काटते थे ना पहले, तो जब एक एक सूत काटते जाओगे तो अब क्या होता है? स्वेटर बुनते हैं तो कैसे बुनते हैं? एकदम से फैल जाती है वो, या पहले एक धागा आता है, धीरे धीरे अपन एक एक करते जाते हैं तो क्या होता जाता है वो। अब इसमें जो विस्तार सामान्य है, ये सिस्टमेटिक है कि ऐसा ही है, अक्रमबद्ध है, इसमें क्रमबद्धता है ना। तो इससे क्या हुआ? प्रदेशों से विस्तार फैलता है। तो इस विस्तार की सबसे छोटी यूनिट का नाम, जैसे इस कुर्ते की सबसे छोटी यूनिट का नाम धागा, ऐसे ही विस्तार सामान्य की सबसे छोटी यूनिट का नाम प्रदेश। असंख्यात प्रदेशी जीव, और असंख्यात प्रदेशी जीव की सबसे छोटी यूनिट एक प्रदेश। समझ में आया? ऐसे ही अनादि अनंत प्रवाह क्रम, उस अनादि अनंत प्रवाह क्रम की सबसे छोटी यूनिट पर्याय। हाँ, वो पर्याय का काल एक समय ही है ना, एक समय वाली पर्याय। जैसे आप ये बताओ, इस कुर्ते में धागा जो है वो पूरे फैलाव में अपने नियत स्थान पर है कि नहीं? जौन सा धागा जिस जगह पर होना चाहिए था खचित, वो वहां है कि नहीं? ऐसी अनादि अनंत वस्तु, उस अनादि अनंत वस्तु में पर्यायें भी अपने नियत स्थान पर रखी हैं कि नहीं? आज से 500 साल बाद आने वाली पर्याय उस 500 साल बाद पर रखी है कि नहीं? जैसे कि देखो, अब मेरा प्लान था, रिजर्वेशन भी था 29 तारीख को जाने का, लेकिन सर्वज्ञ से पूछो, अभी हमसे कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? हम तो 29 को जाएंगे। सर्वज्ञ कहेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा घटेगा कि तुम 29 को नहीं 28 को जाओगे, रिजर्वेशन तुम कभी का लेके रख लो। समझ में आया ना? अब वो कहते हैं कि आपके, अभी भी हम कह रहे हैं, आज कह रहे हैं, अभी कल क्या होगा हमें नहीं मालूम। वो तो कल जो होने वाला है वो तो कल के समय पर रखा हुआ है, कल घटने वाला। ऐसे ही हम, कई लोग आते हैं 18 दिन तक शिविर में रुकेंगे, लेकिन नहीं रुक पाते। कई लोग ये सोचते हैं हम आएंगे ही नहीं, लेकिन आ जाते हैं। अब ये बोलो सब कैसे हो रहा है? हाँ, 8 दिन के लिए आते हैं, 18 दिन रुक जाते हैं, 18 दिन के लिए आते हैं, 8 दिन में चले जाते हैं। तो क्या हुआ? पूरी की पूरी जो वस्तु का जो प्रवाह है, उस प्रवाह में घटने वाली घटना वो हर एक समय पर रखी हुई है। जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो आपकी दृष्टि कहाँ से हट गई? उस तात्कालिक तथ्य की उधेड़बुन में अपन ने अपना जो जीवन बर्बाद कर दिया कि मैं इस समय को ऐसा बदल दूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं। समझ में आया? हटाने, मिटाने, जुटाने, इन 3 चीज़ों में अपनी जिंदगी सिमटी जा रही है। या तो हटाओ, या मिटाओ, या जुटाओ, तीनों चीज कर रहे हैं ना। तो ये हटाना, मिटाना, जुटाना कहाँ पर हो रहा है? उस पर्याय में ही हो रहा है ना। उस पर्याय को अपने स्वसमय का सत्य नहीं माना, तभी हमने क्या किया कि इसको हटाना है, इसे मिटाना है, और इसे जबरदस्ती लेके आना है, मतलब जुटाना है। लेकिन भगवान से पूछो, जिन्होंने बड़े फलक पर जाकर व्यापकता के साथ पूरी वस्तु देखी, तो उन्होंने तो देखा ये तो त्रयात्मक है, ये तो द्रव्य गुण पर्याय ऐसी त्रयात्मकता को लिए हुए भी है और उत्पाद व द्रव्यता को भी लिए हुए है। मैं तो क्या कह, ये अपन तो 3 दिन में सिर्फ थोड़ा सा सैंपल देख रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को तो आप जब पूरा का पूरा गे तो प्रज्ञापन लोगे ना, तब दिमाग में इतनी क्रिस्टल क्लियरिटी आ जाएगी, एकदम इतनी स्पष्टता आ जाएगी कि फिर तो आचार्य ये कहेंगे आखिर में, अब तो मुझे सब समझ में आ गया। तो कहते अहम एष मोक्ष प्रतिनिधि, अब मुझे पूरी दुनिया इतने अच्छे से समझ में आ गई है कि मेरे अंदर से अर्थ का अयथार्थ ग्रहण चला गया, मेरे भीतर से तत्व की अप्रतिपत्ति चली गई,
सब भ्रमणाएं दूर हो गई, और अब तो मैंने मोह को हराने के लिए अपनी कमर वाकई में कस ली है, इसलिए मैं हूं मोक्ष का प्रतिनिधि। और वो दूसरों से भी यही उपदेश देते हैं कि अब तुम्हें भी समझ में आ गया ना, तो अब क्या करें। तो कहते हैं कि जिन सिद्धों को, जिन अरहंतों को, जिन भगवंतों को हमने शुरू में नमस्कार किया था ना, एक बार उन्हें फिर से नमस्कार करके आओ। क्यों नमस्कार करो? क्योंकि उनने ही तो समझाया है। तो हाँ, अब नमस्कार करके आओ। तो साहब हम नमस्कार करके आ गए, अब क्या करें कि पहले तुम नमस्कार करके आए थे समझने के लिए, अब नमस्कार करके आए हो, मालूम अब क्या करना है? एवं पड़मीय सिद्धे पुणो पुणो, है ना, क्या है? एवं पड़मीय सिद्धे जिणवर वसहे पुणो पुणो समणे पड़िवज्जदु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमुख। अब तुम्हें सब समझ में आ गया ना, तो अब क्या करो? पड़िवज्जदु सामण्यम, अब सामान्य अंगीकार करो। क्योंकि सामान्य मतलब क्या? एकाग्रता का पर्यायवाची। सामान्य मतलब क्या? मोक्ष मार्ग का पर्यायवाची। अब तुम्हें सब समझ में आया। दुख का कारण क्या था? अर्थ का अयथार्थ ग्रहण। दुख का कारण क्या था? तत्व की अप्रतिपत्ति। जब सब समझ गए ना, त्रियात्मक वस्तु को समझे, द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु को जाना, सार्वकालिक सत्य को समझ गए ना, समझ गए ना ये उत्पाद व द्रव्यात्मक की ध्रुवता की त्रियात्मकता को, तो बस अब भ्रमणा दूर हुई। अब एकाग्रता को प्राप्त करो, चंचलता को छोड़ो, व्यग्रता को छोड़ो, और इसलिए वो कहते हैं श्रामण्य को अंगीकार करो। देखो इसकी टीका की एक लाइन में पढ़ता हूँ, 10 मिनट का समय बचा है। मैंने सोचा था थोड़ा सा ज़्यादा इस पे थोड़ी सी ज़्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन वो 10 मिनट में सिर्फ आपको झलक दिखाते हैं। एक पेज नंबर 183 है ना, देखो कितनी बड़ी, बहुत अच्छी टीका है इसकी, बहुत ज़बरदस्त। आप लोगों ने शायद पहले एक आध बार पढ़ी सुनी भी होगी, लेकिन फिर से पढ़िए, बारंबार पढ़िए, जितनी बार पढ़ो बहुत मजा आता है। जो सकल अविद्याओं की मूल, दुनिया में जितनी अविद्याएं होती हैं उन सब का मूल यही है। हम बोलते हैं ना, अरे यार वो तो बड़ा मूर्ख है, वो तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बातें करता है, वो तो क्या अलग अलग शब्दों से बोलते हैं ना, अरे एकदम पागलपन छाया हुआ है। कहते हैं वो कोई पागलपन नहीं है। हम कई बार हमारे बच्चे की जिद को, मस्ती को, है ना, उसे किसी के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं, भैया सारा सिर्री बच्चा जो है ना हमारे घर में ही हुआ है ऐसा बोलते हैं ना। तो कहते हैं उस सिर्री पने को मत देखो, सिर्री मतलब पागलपन, है ना, वो देसी भाषा में बोलते हैं, या उसे बोलते हैं क्रैक मेंटेलिटी का है, वो एकदम क्रैक है, वो पता नहीं कैसी हरकतें करता है। उन सब चीज़ों को मत देखो। ये तुम्हें जितना क्रैकपना दिख रहा है ना, जितना तुमको मूर्खताएं दिख रही हैं, जिन्हें तुम बेवकूफ़ी, पागलपन या जो कुछ भी कह रहे हो, उन सब का पापा कौन है? हम तो वो बता रहे हैं उन सब का जनक कौन है? सर्व अविद्याओं का मूल। जितनी दुनिया में मूर्खताएं दिख रही हैं, अरे कैसे लोग कपड़ों के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। वो चाइना और कोरिया में देखो तो लोग आईफोन के लिए पागल हुए जाते हैं, किडनी बेच देते हैं। अगले दिन यदि मोबाइल फोन सुबह 6-7 बजे लॉन्च होना है, तो लोग वाग एप्पल का नया फ़ोन लेने के लिए 8 बजे रात से वहाँ पे लाइन में लग जाते हैं। पहले जब फिल्में की टिकट ऑनलाइन नहीं मिलती थी, तो लोग वाग जैसे 12 बजे का शो खुलना हो तो 8 बजे से लाइनों में लग जाते थे। ये तो हमने जयपुर में देखा है, जब हम पढ़ते थे, है ना, वो गोलचा ओलचा टॉकेज में, तो हम वहाँ पे देखते थे कि 8 बजे से हमारी बस निकलती थी 9:30-10 बजे कॉलेज जाने। वहाँ पे पहले मनिहारों के रास्ते में कॉलेज हुआ करता था, तो 9-10 बजे जब कॉलेज जाती थी, गोलचा टॉकेज के सामने से हम देते थे, तो 9-9:30 बजे से आदमी 12 बजे के शो के टिकट के लिए लगा हुआ है, और 4 से पुलिस वाले लगाना पड़ते थे। तो अपन कहते थे कितने मूर्ख लोग हैं, 4-6 दिन बाद देख लेना, फिल्म थोड़ी बदल जाएगी, स्टोरी थोड़ी बदल जाएगी। लेकिन अंदर से क्या करें, विषयों की तृष्णा में आदमी जब जल रहा हो तो उसे पानी तुरंत डालने चाहिए समझ में आया ना? तो वो उसे लगेगा कि विषय ग्रहण करने से वो पानी मिल जाएगा उसे, और वो प्यासा तो अपनी तृष्णा के कारण है, इच्छाओं की तृष्णा के कारण। तो हमें लगता है ये मूर्खता है, लेकिन ये मूर्खता नहीं है। कहते हैं हम बताते हैं अविद्याओं का मूल कौन है। उस अविद्या के मूल में ये छोटी मोटी मूर्खता है जो ऊपर तैर रही है, जो हमारे अपने अपने स्तर की हम सबके जीवन में भी पाई जाती है। समझ में आया? करोड़पति अरबपति सेठ हो, लेकिन मंच पे खड़े होकर 2 रुपए की माला अपने गले में पहनवाने के लिए बेचैन खड़ा हो, तो वो लोग क्या है ये क्या है? ये क्या है? ये अविद्या की तो छोटी सी झलक है, अविद्या की छोटी सी झलक है। इस अविद्या के मूल में क्या पड़ा हुआ है वो देखो। अब आप सोचो, करोड़पति अरबपति 4-8 फैक्ट्री चल रही है उसकी, लेकिन वो सोच रहा है कि देखो 2 रुपए की माला नहीं पहना इनने, तो वो नाराज होकर चला जाए यहाँ से। अब बोलो क्या करोगे आप? कहते हैं छोटी सी मूर्खता है वो। अविद्याओं का मूल क्या है? कहते हैं
सकल अविद्याओं का मूल, जो सकल अविद्याओं का मूल जीव पुद्गलात्मक क्या है, असमान जातीय द्रव्य पर्यायों का आश्रय करते हुए। कौन सी है असमान जातीय द्रव्य पर्याय? अरे यही यूनिट, यही मनुष्य पर्याय, त्रियंच पर्याय, देव पर्याय, नारकी पर्याय, जो भी मिली। अब इस यूनिट के अंदर की छोटी छोटी स्थितियों को आप मान ही लो, उनमें तो अहम है ही, लेकिन इस पूरी की पूरी यूनिट में जब अहम है तो कहते हैं इसमें अहम किस कारण से है, क्योंकि ये दो भिन्न द्रव्य थे और इन दो भिन्न द्रव्यों में इसने क्या किया, असमान जाति द्रव्य पर्यायों का आश्रय करते हुए यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना में, विभाव स्वभाव में तो रत रहा और आत्म स्वभाव की संभावना में क्या हुआ, नपुंसक। मैं आत्मा हूं इस बात की स्वीकृति में तो नपुंसक है, इसे जानने में तो उसका पुरुषार्थ काम नहीं कर रहा है, और असमान जाति द्रव्य पर्याय को अपना मानने में वो बड़ा रत है, तन्मय है। ये जो कानून वगैरह की किताब पढ़ते हैं जब, संविधान वगैरह, इन सब में बहुत सारी व्याख्याएं होती हैं, जैसे कि इंडियन पेनल कोड में विभिन्न अपराधों की विभिन्न धाराएं बनाई गई, तो वहाँ पर ये सब भी समझाया जाता है कि सत्य की अवधारणा क्या है, न्याय की अवधारणा क्या है। पहले न्याय की अवधारणा स्पष्ट की जाएगी, फिर न्याय को कैसे सुनिश्चित किया जाए वो बताया जाएगा। तो वहाँ पर एक सवाल ऐसा खड़ा होता है, सत्य ज़्यादा जरूरी है कि न्याय ज़्यादा जरूरी है? एक ऐसा सवाल खड़ा होता है, क्या ज़्यादा जरूरी है, न्याय या सत्य? तो फिर वहाँ पे ऐसा उत्तर दिया कि देखो दोनों ही जरूरी हैं। वास्तव में न्याय साध्य है और सत्य साधन है। न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सत्य के मार्ग से जाना चाहिए। तो चूंकि हमें न्याय पाना है, लेकिन न्याय पाने के लिए साधन क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। शायद गांधी जी का था ना सुधीर, वो क्या एक वचन था कि पवित्र साध्य की सिद्धि का साधन भी पवित्र होना चाहिए, है ना, गांधी जी का ही था कि आप यदि आपको लगता है स्वतंत्रता एक पवित्र साध्य है, तो गांधी जी ये कहते थे कि वो हिंसा से प्राप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंसा अपवित्र साधन है, तो उसे पाने का साधन भी कैसा होना चाहिए, अपवित्र होना चाहिए। तो ऐसे ही सत्य और न्याय की वहां पर व्याख्या की कि न्याय क्या है, वो तो साध्य है, लेकिन न्याय को पाने का साधन क्या होना चाहिए, वो सत्य होना चाहिए। जब हम उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु के त्रिकाली सत्पने को मानते हैं, ये हुआ सत्य, और उस सत्य साधन की स्वीकृति से पर द्रव्य को अपना मानना छोड़ना, ये क्या हुआ, न्याय। और जब तक पर द्रव्य को अपना मान रहे हो, ये हुआ अन्याय। ये प्रकृति का बहुत बड़ा अन्याय है। और ये क्या है, ये मैं हूं, ये क्या है, अन्याय है कि नहीं? हमने इसके सत्य को भी नहीं जाना और अपने सत्य को भी नहीं जाना। तो सत्य रूपी सत्य को समझा ना हमने, सत्य साधन को, कि उत्पाद व द्रव्यात्मक सत्य, और वो सत्य द्रव्य लक्षणम। जब हमने इस द्रव्य की अखंडता को देखा, गुण पर्यायवत द्रव्यम, हमने सत्य को पकड़ा। अब इस सत्य से क्या करो, न्याय की प्राप्ति करो। और न्याय क्या है, इसको छोड़ो, इसके अपनत्व को छोड़ो, इसके ऊपर अधिकार जमाना छोड़ो, इसके आधिपत्य का त्याग करो। और जब इसके आधिपत्य को छोड़ेगा, ये न्याय है। और यदि इस आधिपत्य को नहीं छोड़ पा रहे, इसे अपने मानने की गलती हम निरंतर कर रहे हैं, तो कह रहे हैं नपुंसक हो। इसे कह रहे हैं वो आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसकता। हमें तो ये लग रहा है कि हम तो बड़े पुरुषार्थी हैं, देखो मैंने अपने आप को इतने वर्षों तक मेंटेन रखा है कि आज मैं 50-55 साल का भी हो गया, तो भी देखो मैंने अपने बाल पकने नहीं दिए। तो ये क्या कहेंगे, अरे ये कायराना हरकत है तुम्हारी, तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है। जैसे आतंकवादियों ने 26 लोगों को निपटा दिया पहलगाम में, तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो बड़े पुरुषार्थी हैं। लेकिन समझदार आदमी, न्यायोचित व्यक्ति क्या बोल रहा है, ये आतंकवादियों की कायराना हरकत है, हम आतंकवादियों की इस कायराना हरकत की निंदा करते हैं। ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान के पास जाके बोलो, तो हम बोलते हैं मैंने अपने आप को बहुत मेंटेन रखा है। तो आचार्य क्या कहेंगे, हम तुम्हारी इस कायराना हरकत की निंदा करते हैं। समझ में आया क्या है ये कायराना हरकत है। पर द्रव्य को अपना मानना ये कायराना हरकत है, ये नपुंसकता है। ये कायराना कहो, नपुंसकता कहो, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक हो गया है, क्योंकि वस्तु को नहीं समझ रहा है। आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक होने से क्या करता है, असमान जाति द्रव्य पर्याय, मिलावट को क्या मान रहा है, उसको ही वो स्वद्रव्य रूप से ग्रहण कर रहा है। असमान जातीय द्रव्य पर्याय में ही बल धारण करते हुए सारी ताकत कहाँ दिखा रहा है,
निहत्थे 26 लोगों को निपटा दिया तुमने, और तुम अपने आप को, तुम बंदूकधारी, वो बेचारे घूमने फिरने आए थे, और तुमने क्या किया, उनको मार दिया, और तुम सोच रहे हो तुम ताकतवर हो गए। ऐसे ही ये पुद्गल द्रव्य, मान के चलो ये मोबाइल कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन तुम अपने मन से बोले जा रहे ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अब वो तो कुछ नहीं बोल रहा, उसमें तो ज्ञान दर्शन चेतना है नहीं, लेकिन तुमने अपने ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी लक्षण का, अपने गुण का दुरुपयोग किया है, अपने उपयोग का दुरुपयोग किया। यदि उपयोग से उपयोग ही मैं हूं ये मान के चलते तो ये उपयोग का सदुपयोग था। लेकिन तुम्हारे पास एक शक्ति मिली थी, ज्ञान की शक्ति, लेकिन ज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग ये किया कि परद्रव्य को जानने गए, लेकिन जान के उसे अपना भी मानने लगे। ये है कायराना हरकत, ये है नपुंसकता। इसे कहते हैं कि तुमने सारा बल कहां पे धारण किया, असमान जातीय द्रव्य पर्याय में ही बल धारण करते हो, और फिर क्या कहते हो, मैं मनुष्य हूं, मेरी यह नरदेह है। अब सारी चीजें लगा लेना जो शाम को भाई साहब के प्रवचनों में आ रही थी ना, वो कि मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं युवा हूं, है ना, मैं वृद्ध हूं। फिर और अन्य अन्य पर्यायों को भी ले लो, पंचरत्न की जो गाथाओं में जो प्रकरण आया था वो सब यहां पर ले लो। सारा बल कहां पर धारण किया, उन विभाव स्वभाव पर्यायों में। इस प्रकार के अहंकार ममकार से ठगे गए हैं। क्या हुआ है, कहते हैं कि दुनिया में कोई किसी को ठगता नहीं है, हर कोई अपने आप को ही ठगता है, लेकिन गलत फहमी यह करता है कि हमने दूसरे को ठग लिया। ऐसे ही मैं पुरुष हूं तो हमने किसको ठगा, हमने वस्तु व्यवस्था में किसको ठग लिया, हमने अपने आप को ही ठगा है। अहंकार ममकार से ठगे गए हैं। और कहते हैं निरर्गल एकांत दृष्टि वाले वे लोग अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार से च्युत होकर, ये निरर्गल मालूम, अर्गल किसको बोलते हैं, जो कुंदी होती ना, कुंदी, उसे बोलते हैं अर्गल। जैसे कुंदी लगा दो, और जहां पर कोई अनुशासन नहीं हो, जहां पर कोई सीमा नहीं हो, वो कहलाता है अनर्गल, निरर्गल। सीमित हो निज सीम में, है ना, फिर क्या बोलते हैं आगे, सीमंदर भगवान की पूजा में, सीमित हो निज सीम में तदपि, क्या है लाइन, क्या है लाइन आगे की, हाँ वो ऐसे ही लाइन आता कि हाँ हाँ, अपनी सीमा में सीमित होकर भी ज्ञान से तो अपरिमित हो, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हो, अपनी सीमा में सीमित। और सच्चाई भी है, देखो ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। जैन शासन ये भी बता रहा है ना आपको जिस समय जैन शासन ये बताता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, तुम अनंत ज्ञान स्वभावी हो, उसी समय इस बात का भी तो ज्ञान कराता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन तुम्हारी सीमा है। और जिसे अपनी सीमाओं का ज्ञान है, और हमारी सीमा क्या है, मेरा स्वद्रव्य स्वगुण और स्वक्षेत्र, ये मेरी सीमा है। और मैं अपने स्वद्रव्य स्वगुण स्वपर्यायों को छोड़कर पर द्रव्य पर गुण पर पर्यायों में जब अहंकार ममकार करता हूं, तो इसे कह रहे हैं कि पर के अहंकार और ममकार से ठगे गए हैं। और ऐसे वे लोग निरर्गल एकांत दृष्टि वाले वे लोग क्या करते हैं, कुंदी में नहीं बंधे हैं। जो आदमी अपने को आत्मा नहीं मानता वो अपने आप को सब कुछ मानता है, लेकिन आत्मा नहीं मानता। देखो सब मानता, मैं मित्र हूं, मैं दुश्मन हूं, एक ही समय में अपने को दुश्मन भी मान रहा है, मित्र भी मान रहा है, पिता हूं, मैं पुत्र हूं। समझ में आया? अपने आप को स्त्री पने से, पुरुष होकर स्त्री पने से भी अहम स्थापित किया जाता है। कैसे? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। समझ में आया ना? तो इसमें भी क्या किया, स्त्री पने के साथ भी जब जिसके साथ नास्ती होती है उसके साथ कथनचित अस्थि भी होती है। जब हम ये बोल रहे हैं ना कि मैं ये नहीं हूं, तो हमने उस परद्रव्य को देखकर ही तो ये बोला कि मैं ये नहीं हूं, उस पर्याय को देखकर ही तो ये कहा कि मैं ये नहीं हूं। तो जब हमने इस किसी पर्याय को देखकर ये कहा ना कि ये मैं नहीं हूं, उसे भी कहते हैं ये भी पर्याय में ही अहंकार है। जो पज्जयेषु निर्दा, समझ में आया? जो पज्जयेषु निर्दा, जो पर्याय में रत है वही क्या है, पर समयगति निदिष्ठा, वो ही पर समय है। ऐसे लोग अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार से च्युत होकर, मतलब आत्म व्यवहार से छूटकर समस्त क्रियाकलाप को, अब देखो पहले यूनिट की बात की, मैं मनुष्य हूं,
मैं नरदेह हूं। ये तो हो गई पूरी यूनिट पर्याय। फिर इस यूनिट में होने वाला समस्त क्रियाकलाप, समस्त क्रियाकलाप को छाती से लगाने रूप मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके, अब जब मैंने अपने आप को मनुष्य माना तो इस मनुष्य पर्याय में होने वाले सारे क्रियाकलाप को मैंने कहाँ से लगा लिया? छाती से, है ना। शब्दों का प्रयोग देखो, क्या किया मैंने? मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं अच्छा चलता हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, समझ में आया? और लगा लो जितना जितना, मैं जिस कुल में हुआ वो कुल का रहा, जिस जाति में हुआ उस जाति का, थोड़ा बहुत क्रिया करने लगा तो उस क्रिया का, तप का, बल का, रूप का, सबका ये मद खड़े हो जाते हैं। क्यों हुए? क्योंकि उन समस्त क्रियाकलापों को मैंने अपनी छाती से लगाया। छाती से लगाने रूप मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके क्या करता हूं? जब उन व्यवहारों को छाती से लगाया तो रागी द्वेषी होते हुए पर द्रव्य रूप कर्म के साथ युक्त हो जाने से पर समय होते हैं, यानी पर समय रूप परिणमित होते हैं। ये पर समय की व्याख्या की। जो पर्याय में रत हैं वो आखिर कैसे पर समय है। अब हालांकि बहुत सुंदर व्याख्या स्व समय की भी है अगले पैराग्राफ में, लेकिन अपना समय यहाँ पे हो गया है, मैं सिर्फ आपको पढ़ दे रहा हूँ, है ना। बहुत विशेष विचार आप स्वयं करना, या इसका अनुशीलन वगैरह जो छोटे दादा का है उसमें भी बहुत अच्छी चर्चा है, वहाँ देखना। अभी सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ के अपनी चर्चा यहीं पूरी करेंगे। मेरी सीमा यही है ना, मेरा द्रव्य, मेरे गुण और उन गुणों का ही परिणमन रूप पर्याय। असमान जाति द्रव्य पर्याय मेरी सीमा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पुद्गल मिल गया ना। लेकिन मेरा, इसे ऐसा बोलते हैं चेतन, चैतन्य और चेतना, ये मेरा द्रव्य गुण पर्याय है। चेतन सो द्रव्य, चैतन्य सो गुण, और उस चैतन्य की चिद विवर्तन रूप ग्रंथियां यानी चेतना, यही चेतना, ये मेरी पर्याय। समझ में आया ना। इसे बोलेंगे द्रव्य गुण पर्याय से अपना ग्रहण करना। ऐसे जब अरहंतों के साथ अपना हमने कंपैरिजन किया तो हमने यही तो देखा, हे प्रभु जो चेतन द्रव्य आप हो वही तो मैं हूं, जो चैतन्य गुण आपका है वही तो मेरा है, और जो चेद विवर्तन की ग्रंथियां आपकी हैं वही तो मेरी हैं। तो जब हमने उनको देखा तो उनको द्रव्य गुण पर्याय से देखा तो हमें तुरंत हम दिख गए। हम देखने उन्हें गए थे लेकिन हमें दिख तो कौन गया? हम देखने तो आईना गए थे, लेकिन आईने में देख कर किसको आ गए? ऐसे ही भगवान आपके सामने देख रहे थे आंखें खोल के आपको, लेकिन आंखें खोलते खोलते कब हमारी आंखें बंद हुई और हम अपने आप को देखने लगे। और जब हमने अपने आप को देख लिया ना, तभी हमने वास्तव में आपको देखा। हमारे चेहरे पे 12 बज रहे हों, अभी जैसे वहाँ 12 बज रहे हैं ना, तो जैसे हमारे चेहरे पे 12 मतलब चेहरा बिगड़ रहा हो, तो हम लोगों से क्या बोलते हैं? आज आईना नहीं देखा क्या? तो वो बोलेगा देखा ना। हम तो हमारे पर्स में ही लेके चलते हैं आईना, और फिर उसने तुरंत आईना देखा और फिर बंद कर दिया। कहते हैं भाई तुमने यदि आईना देखा होता तो चेहरे का विकार दूर होना चाहिए था कि नहीं? ये बाल बिखरे हुए हैं, आंखों में कीचड़ लगी हुई है, ये दूर होना चाहिए था कि नहीं? यदि सही नहीं हुए तो इसका मतलब आईना नहीं देखा। ऐसे ही हमने क्यों आज भगवान के दर्शन किए कि नहीं? तो कहते किए, रोज करते हैं, हम तो खाने ही नहीं खाते। हमारे तो पेट में नाश्ता तभी उतरता है कि जब भगवान के दर्शन कर लें। तो भगवान के दर्शन नाश्ते के लिए किए कि भगवान के दर्शन अपने लिए किए, है ना। ये बेचार लोग वाग इधर से बताने लगे, हम तो दुकान ही तब जाते हैं भगवान का दर्शन करके, हम तो नाश्ते ही तब करते हैं, खाने ही तब खाते हैं भगवान का दर्शन करके। तो भगवान का दर्शन दुकान जाने के लिए था, नाश्ता करने के लिए था, तो किस लिए था? तो फिर बोलता कि हाँ किया भगवान का दर्शन। तो कहते हैं उनका दर्शन करना तभी तो माना जाएगा जब यहाँ का जो विकार है वो दूर हो। आईना देखना तभी सार्थक है ना, ऐसे ही ये दर्शन भी तभी सार्थक है जब यहाँ का विकार दूर हो। तो हम देखने तो गए प्रभु आपको, लेकिन जब द्रव्य गुण पर्याय से आपको देखा और हमने देख लिया तो हमें कौन दिख गया? हम स्वयं दिख गए। तो हम पहले आपको जान रहे थे, अब हम अपने आप को जानने लगे। जो जाना दिया अर्हंतम तवत्त गुणत्व पज्जय तेहम सो जाना दिया परम मोह खलु जादी तत्सलयम। यहाँ से ही तो चर्चा शुरू हुई थी, और उसके बाद ये पूरी द्रव्य गुण पर्याय का प्रकरण आचार्य देव ने आगे बढ़ाया। यहाँ पे समझ में आया ना। चलो इसे पढ़ के बात पूरी करते हैं। बिल्कुल जो पैराग्राफ ऊपर था ना, बिल्कुल सेम उसका ही समझ लो विलोम है ना। विलोम एज इट इज विलोम। एक्चुअली विलोम क्या होता है? जैसे वहां जो सकल अविद्याओं का मूल, यहां बोलेंगे जो सकल विद्याओं का मूल, है ना। ऐसे बात आगे बढ़ाएंगे। जो सकल विद्याओं की मूल असंकीर्ण
द्रव्य पर्यायों और गुण पर्यायों में सुस्थित। वहां पर कह रहे थे क्या, जीव पुद्गलात्मक द्रव्य पर्यायों में स्थित, आत्मा के स्वभाव का आश्रय करके, वहां कहते थे असमान जाति द्रव्य पर्याय का आश्रय करके, यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना में समर्थ होने से, वहां कह रहे थे आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक होने से, समर्थ होने से, पर्याय मात्र के प्रति बल को दूर करके, और वहां कह रहे थे कि असमान जाति द्रव्य पर्याय का बल धारण करके। अब यहां पर वो बल छोड़ दिया, पर्याय मात्र के प्रति बल को दूर करके आत्मा के स्वभाव में ही स्थिति करते हैं। वहां कहते थे मैं मनुष्य हूं, मैं नरदेह हूं, यहां स्थिति करते हैं। जिन्होंने सहज विकसित अनेकांतिक दृष्टि से, वहां पर अनर्गल निरर्गल एकांत दृष्टि से, यहां पर क्या कह रहे हैं, अनेकांत दृष्टि से समस्त, अब देखो कितना अच्छा शब्द, एकांत दृष्टि के परिग्रह के आग्रह को नष्ट कर दिया है। एकांत दृष्टि परिग्रह हो सकती है, ये कौन ने बता दिया? लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं, जो एकांतिक है ना, पर्याय के पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, इन्होंने यही एकांत का परिग्रह है। इनके परिग्रह मतलब क्या, मूर्छा, मतलब अपनी असमान जाति द्रव्य पर्याय में मूर्छित हैं, मतलब परिग्रही हैं। तो एकांतिक दृष्टि क्या हुई, पर्याय मात्र मुझे मानना, लेकिन अखंड द्रव्य गुण पर्यायात्मक समग्र वस्तु को देखना, ये क्या हुआ, अनेकांतिक दृष्टि। समझ में आया? हाँ, बड़े फलक वाली दृष्टि, समझ में आया? और कितना अच्छा शब्द आया था, असंकीर्ण। जो मात्र पर्याय को देख रहे हैं, कुएं के मेंढक, संकीर्ण गली के कुत्ते। समझ में आया? एक दिन और उदाहरण दिया था, कौन ज्यादा भौंभौ करता है ना, बड़ी रोड वाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने उतनी सी दुनिया देखी है, गली देखी है, तो ज्यादा भौंभौ करेंगे। ऐसे ही जो पर्याय मात्र को देखा है, वो क्या कह रहे हैं, वो नपुंसक हैं, समर्थ नहीं है। क्या कर दिया, परिग्रह को नष्ट कर दिए हैं। वे मनुष्यादि गतियों में और उन गतियों के शरीरों में अहंकार ममकार ना करके अनेक कमरों में संचारित रत्न दीपक की भांति, क्या होता है, अनेक पर्यायों में संचारित दीपक तो एक है, लेकिन उस एक दीपक का ही प्रकाश कई कमरों में फैल रहा है। ऐसे ही ये विभिन्न नर नारकादि पर्यायों में कौन सा प्रकाश फैल रहा है, वही चैतन्य ज्योति, अलग अलग कमरे का प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश का पुंज तो एक ही है। ऐसे ही क्या कहा है यहाँ पे, वो चैतन्य चिन्मात्र ज्योति तो एक ही है, और वो ही विभिन्न पर्यायों में पसर जाती है, लेकिन हमें वो चैतन्य ज्योति नहीं दिखती, वो पर्याय दिखने लगती हैं। संचारित रत्न दीपक की भांति आत्मा को एक रूप ही उपलब्ध करते हुए अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार को अंगीकार करके, जिसमें समस्त क्रियाकलाप से भेंट की जाती है, ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय नहीं करते हुए राग द्वेष का उन्मेष रुक जाने से, क्या हो गया, राग द्वेष चला गया तो परम उदासीनता का आलम्बन लेते हुए समस्त पर द्रव्यों की संगति दूर कर देने मात्र से स्वाद्रव्य के साथ ही संगतता होने से स्वासमय होते हैं, अर्थात स्वासमय रूप परिणमित होते हैं। इसलिए स्वासमय ही आत्म तत्व है। इसे यहाँ पर बताया कि पर समय कौन, जो तात्कालिक तथ्यों को ही सर्वस्व मानता है, और स्वासमय कौन, जो कि उन सर्व पर्यायों में एक रत्न दीपक, एक प्रकाश पुंज प्रकाशित हो रहा है, ऐसे उस एक सार्वकालिक सत्य को जो स्वीकार करता है, ऐसा वह जीव स्वासमय होता है। हम भी अपने ऐसे पर समय पने को छोड़कर अर्थ के समग्र व्यापक ज्ञान के माध्यम से अपनी तत्व की अप्रतिपत्ति को दूर करके स्वासमय हों, इसी भावना के साथ। अनेक कमरों में संचारित एक रत्न दीपक, जैसे कि क्या हुआ कि जैसे कई बार बहुत सारे कमरे हों 8-10, और आपने सेंटर वाली दरवाजे पर एक दीपक रख दिया, तो अब वो सब कमरों में एक दीपक जा रहा है कि नहीं, लेकिन वो अलग अलग कमरे का प्रकाश थोड़ी है, वो एक दीपक का प्रकाश है। ऐसे ही विभिन्न पर्यायों में चैतन्य तो एक ही है, लेकिन हमें वो पर्याय तो दिखने लगती हैं, लेकिन वो एक प्रकाश पुंज चैतन्य दीपक नहीं दिखता, ये कहते हैं। हाँ ठीक है,
क्या? निरर्गल यानी होता है जो संयमित नहीं हो, अनुशासित नहीं हो, सबको अपना मानना, ये हमारी निरर्गल वृत्ति हो गई ना। हमने हमारी सीमाओं को खो दिया है। हमें नहीं मालूम कि हमारा द्रव्य क्षेत्र गुण पर्यायात्मक परिणमन तो अपने तक ही सीमित है, लेकिन जब हम पर द्रव्य को जानते हैं तो सोचते हैं हम यही हो गए हैं, हमें वहाँ राग द्वेष पैदा होने लगता है। तो यही हमारी निरर्गल वृत्ति है। मूल शब्द तो अर्गल यानी कुंदी होता है, और जहाँ पर कुंदी ना लगी हो, है ना, तो वो कहलाता है निरर्गल। तो ऐसे ही जब हम हमारे चैतन्य रूपी कुंदी से बंध गए तो हम निरर्गल नहीं हैं, लेकिन हमने हमारे चैतन्य तत्व को छोड़कर सबको अपना मानने की प्रवृत्ति शुरू कर दी तो हम निरर्गल हो गए। ये होता है निरर्गल और अर्गल। नहीं, विस्तार और तरह इसको नहीं लगाना। विस्तार सामान्य तो हमने समझाया था, प्रदेशों का विस्तार क्रम होता है। त्रियक सामान्य होता है पर्यायों का प्रवाह क्रम। सार्वकालिक सत्य मतलब हुआ कि जब द्रव्य गुण पर्यायात्मक मूल सत्ता को आपने, समग्र वस्तु को देखा, तो वो तो हुआ सार्वकालिक सत्य। लेकिन टेम्परेरी एक पर्याय मात्र को देखा, जैसे कि मैं, मेरी पूरी सर्वस्व सत्ता इस मनुष्य पर्याय से है। मैं जब जन्मा, मैं जब मरा, तुम में जन्मना, जैसे तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। तो मैंने ये प्रवृत्ति मेरी कहाँ से आई? ये मेरी तात्कालिक तथ्य कोई परमानेंट टंकोत्कीर्ण मानने के कारण ये भूल हुई ना। तो इसे कह रहे हैं, ये तात्कालिक तथ्य को ही सर्वस्व मानना ये भूल है, ये पर समय पना है, ये है पज्जयेषु निर्दा, ये पर्याय में रतपना है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।